Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 2, real and complex numbers. Question number 1, evaluate. Part number 1, आयोटा's पावर 7. स्टूडेंट, आयोटा इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसे आई से लिखा जाता है. तो सॉल्व करते हैं. आयोटा's पावर 7 ऑड नंबर है, तो हम इसको इवन बनाने के लिए एक आई को अलग कर देंगे, बाकी आई रह जाएंगे 6. तो i डॉट आई पावर 6. अब 6 को फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 3 जार 6. अब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं i इंटू आई स्केयर होल क्यूब. तो स्टूडेंट्स, आई स्केयर की वैल्यू -1 होती है. अब आई स्केयर की जगह हम -1 पुट कर लेते हैं. इस तरह i डॉट -1 क्यूब. तो क्यूब ऑड नंबर है, ऑड नंबर में माइनस साथ ही रहेगा. -1 को हम 3 टाइम्स यानी -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 3 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो आंसर -1 ही आएगा. अब -1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा. पार्ट नंबर 2, आयोटास पावर 50. जी स्टूडेंट्स, 50 इवन नंबर है, तो हम यहीं पे इसको 2 से फैक्टर बना लेंगे. 2 25 जार 50. तो आयोटास पावर 2 होल्स पावर 25. अब आयोटा की पावर हम जानते हैं 2 हो तो उसकी वैल्यू -1 आ जाती है. इस तरह हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करने के बाद बना -1 होल्स पावर 25. तो 25 ऑड नंबर है, ऑड नंबर में माइनस साथ रहेगा, तो हम -1 को जब 25 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1. पार्ट नंबर 3, आयोटास पावर 12. स्टूडेंट्स, यहाँ भी 12 इवन नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई 6. इस तरह आयोटा स्केयर होल्स पावर 6 आ गया. अब हम आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर देते हैं. 6 इवन नंबर है, तो इवन नंबर में माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है. -1 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1. पार्ट नंबर 4, वैल्यू है माइनस आयोटा होल्स पावर 8. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास माइनस और आयोटा दोनों की पावर 8 है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे. इवन नंबर होने की वजह से आयोटा का माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी अगर हम माइनस आयोटा को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटाज पावर 8. अब हम 8 के फैक्टर्स बना लेंगे. 2 4 आर 8. तो आयोटा स्केयर होल्स पावर 4. आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर लेते हैं. -1 पावर 4. 4 अगेन जो है इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर में माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा. इस तरह -1 होल्स पावर 4 का आंसर आएगा 1. पार्ट नंबर 5, माइनस आयोटा होल्स पावर 5. स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हैं कि माइनस आयोटा की पावर 5 ऑड नंबर है, तो अगर हम माइनस आयोटा को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटाज पावर 5. अब हम इवन बनाने के लिए यहाँ से माइनस आयोटा को अलग कर लेते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएंगे आयोटा की पावर 4. आयोटा की पावर 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 में चेंज कर देते हैं, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्केयर होल का स्केयर. आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर ली. अब पावर 2 है, तो -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें +1 आ जाएगा. 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया माइनस आयोटा. पार्ट नंबर 6, आयोटाज पावर 27. जी स्टूडेंट्स, 27 भी ऑड नंबर है, तो इसको इवन बनाने के लिए हम एक आयोटा को अलग कर लेते हैं. इस तरह हमारे पास आ जाएगा आयोटा डॉट आयोटाज पावर 26. तो 26 के फैक्टर्स 2 की तरह से हम देखेंगे. 2 13 जार 26. आई
डॉट आई स्केयर होल की पावर 13। तो आई स्केयर की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1। अब 13 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में माइनस सॉल्व करने से -1 ही रहेगा। तो i इंटू -1, -1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट नंबर 1, 2 + 3 आयोटा। i स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर, जिसे हम आयोटा पढ़ेंगे। z बार फाइंड करना है, z बार कॉन्जुगेट को शो करेगा। सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू 2 + 3 आयोटा। लेट हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रख लेते हैं z के। सो z इक्वल 2 + 3 आयोटा। बोथ साइड पे बार लगा लेंगे, z बार इक्वल 2 + 3 आयोटा होल पे बार आ गया। तो कंजुगेट के लिए हमने इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। अगर इमेजिनरी नंबर प्लस है तो उसे माइनस में लिख देंगे, और अगर इमेजिनरी नंबर माइनस में है तो उसका साइन प्लस कर देंगे। यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में इमेजिनरी नंबर का साइन प्लस है, तो जब हम इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा। इस तरह z का कंजुगेट z बार इक्वल 2 - 3 आयोटा। पार्ट नंबर 2, 3 - 5 आयोटा। z बार फाइंड करना है, तो गिवन वैल्यू 3 - 5 आयोटा। लेट हमने नाम रख लिया z इक्वल 3 - 5 आयोटा। बोथ साइड पे बार ले लेते हैं, z बार इक्वल 3 - 5 आयोटा बार। तो z बार इक्वल 3 आयोटा, माइनस में है तो उसका साइन प्लस हो जाएगा। इस तरह कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल 3 + 5i। पार्ट नंबर 3, माइनस आयोटा। z बार फाइंड करना है, गिवन वैल्यू माइनस आयोटा। लेट z इज इक्वल माइनस आयोटा। बोथ साइड पे बार ले लिया, तो बार से हमने आयोटा का साइन चेंज कर देना है। सो z बार इज इक्वल माइनस आयोटा का साइन चेंज किया तो प्लस आयोटा। पार्ट नंबर 4, -3 + 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स z बार फाइंड करते हैं, गिवन वैल्यू -3 + 4 आयोटा। लेट z इज इक्वल -3 + 4 आयोटा। दोनों साइड पे बार लगा लेंगे, फिर बार को ख़त्म करते हुए आयोटा का साइन जो कि प्लस में था चेंज करके माइनस कर दिया। सो z बार इक्वल -3 - 4 आयोटा। पार्ट नंबर 5, -4 - आयोटा। z बार फाइंड करते हैं, सोल्यूशन, गिवन वैल्यू -4 - आयोटा। इसको लेट कर लिया और इसका नाम z रख लिया। z इक्वल -4 - आयोटा। बोथ साइड्स पे बार लगा लिया। अब z बार इक्वल -4, चूंकि रियल नंबर है इसका हम साइन चेंज नहीं करेंगे, हमने आयोटा इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। तो माइनस प्लस में चेंज होने के बाद z बार आ गया -4 + आयोटा। पार्ट नंबर 6, आयोटा -3। z बार फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन, आयोटा -3। लेट आयोटा -3 का नाम रख लिया z। स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इनको अरेंज करके। अरेंज इस तरह करना है कि रियल नंबर को पहले लिख लेंगे और इमेजिनरी नंबर को बाद में, यानी -3 + आयोटा। तो हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। z बार इक्वल आयोटा -3 होल्स बार। तो बार को ख़त्म करने के लिए इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर दिया, यानी माइनस आयोटा, और 3 रियल नंबर एज इट इज आ गया। सो z बार इक्वल माइनस आयोटा -3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखना है।
जी स्टूडेंट्स, पार्ट 1 है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। इसको लेट करके इसका नाम z इंटीजर्स रख लेते हैं, तो z इक्वल 1 प्लस आयोटा। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में जो डिफरेंस है वो i का सिंबल होगा। जिस वैल्यू के साथ i का सिंबल होगा वो इमेजिनरी है, तो बाकी वैल्यूज रियल में। यहाँ रियल वैल्यू की वैल्यू आ गई रियल z इक्वल 1, जबकि इमेजिनरी आई आयोटा जो है वो भी 1 है। इस तरह रियल नंबर भी 1 आ गया और इमेजिनरी नंबर भी 1 है। पार्ट नंबर 2 -1 प्लस 2 आयोटा। -1 प्लस 2 आयोटा को हम लेट करके इक्वल रख लेते हैं z के, तो z इक्वल -1 प्लस 2 आयोटा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अलग कर लेते हैं, तो रियल नंबर -1 जबकि इमेजिनरी नंबर 2 जो है आयोटा की वजह से इमेजिनरी नंबर आ गया। पार्ट नंबर 3 -3 आयोटा प्लस 2। जी स्टूडेंट्स, गिवन वैल्यू को हम लेट करके तो इसका नाम z रख लेते हैं। अब हमने जो आयोटा की वैल्यू है उसको इमेजिनरी वैल्यू कहना है और जो आयोटा के बगैर है वो रियल। तो इस पार्ट में रियल जो पार्ट होगा z का वो है 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो -3। नेक्स्ट पार्ट है -2 आयोटा, तो इसको हम लेट z कर लेते हैं। रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट भी -2। पार्ट नंबर 5 -3 आयोटा। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास सिर्फ -3 आयोटा पर मुश्तमिल है, जिसे हमने लेट करके z रख लिया। अब इस पार्ट में रियल नंबर नहीं है, तो हम कह लेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज 0 जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज -3। पार्ट नंबर 6 2 प्लस 0 आयोटा, इसका नाम z रख लिया, तो रियल पार्ट 2 है जबकि इमेजिनरी आयोटा की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल 4 -3 आयोटा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की इक्वेशन है x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल 4 -3 आयोटा। इस इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को और रियल यानी x और इमेजिनरी यानी y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन हमने लिख ली x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल 4 -3 आयोटा। तो 1 रियल नंबर है और 4 भी रियल, हम 1 को 4 की साइड पे ले जाते हैं, तो 1 प्लस था 4 की साइड पे जाके माइनस हो गया। अब x प्लस आयोटा y और 4 - 1 3 रह गया, 3 - 3 आयोटा। तो x रियल नंबर है लेफ्ट साइड से जबकि राइट साइड से 3 रियल नंबर है। लेफ्ट साइड पे y इमेजिनरी नंबर है जबकि राइट साइड पे -3 इमेजिनरी नंबर है। तो हम रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। रियल नंबर्स को REZ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को IMZ से। तो रियल x जो है 3 के इक्वल आ गया, इसी तरह इमेजिनरी y जो है वो -3 के इक्वल आ गया। Thank you for watching. Like, subscribe and share.